गौरव बेटा इधर कोई अभी आए नहीं है ना पेशेंट, और बेल वेल में भी जाना, तुम भी इधर उधर घूमना नहीं है। गुड इवनिंग सर। निमिष के हम आज फॉलो अप विजिट पे हैं 2nd मंथ का। तो यूजुअली हम एक छोटा सा प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चों के दांतों के बारे में आपने जानकारी ली, आपने पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक को क्यों चूज किया, और स्पेशली आपसे हम ये जानेंगे क्योंकि निमिष बहुत छोटा है तो थोड़ी सी उसको समझाने में देर भी लगी थी जब ट्रीटमेंट शुरू करा था। तो एज एन ऑल आपने क्या देखा कि बच्चों को कैसे हम लोग ट्रीट कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की एक ही सवाल होता है कि छोटे बच्चे हैं कैसे ट्रीटमेंट कराएंगे। कई बार सलाह दी जाती है कि उनको बेहोश करके करना है, कई बार सलाह दी जाती है कि और कोई दवाइयां दे के करना है। बट यहाँ हम पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक पे जहां तक हो सकता है नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करके बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करके उसको कॉन्फिडेंस में लेके मॉडलिंग और बिहेवियर शेपिंग करके हम लोग बच्चों का ट्रीटमेंट करने में कोशिश हमारी यही होती है। तो एक एक्सपीरियंस जो कि हमने एज ए पेरेंट आपने निमिष के ट्रीटमेंट के दौरान देखा हो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। फर्स्टली तो जैसे हमने इसको देखा कि मतलब शुरू जब हम ब्रश भी रेगुलर करवा रहे थे, लेकिन हमने देखा ऐसा कि उसके दो दाढ़ में थोड़ी सी कालापन आ रहा है। शुरू में हमने देखा, और एक वो ब्रश करने पे शुरू में साफ भी हो गया था, लेकिन रेगुलरली जैसे देखते गए तो हमको लगा कि इसमें कुछ तकलीफ है, दो दाढ़ों में तकलीफ है, और वो नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी बनने लग गई है। तो मैं वैसे भी पहले थोड़ा डेंटिस्ट लोगों से, डॉक्टरों से सबसे जुड़ा हुआ रहता था, तो मुझे पता था कि डेंटल प्रॉब्लम इनिशियल में अगर अपन उसके ऊपर देख लें, किसी को दिखाएंगे तो जल्दी ये हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी अपने को। वो पेन भी ज्यादा रहता है अगर थोड़ा लेट हो गए। तो मैंने फिर मैं किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि मैं बच्चे के डॉक्टर को ही दिखाता हूँ। उन्होंने भी बोला कि हाँ बच्चे को ही दिखाओ, ताकि उसमें क्या रहता है कि बच्चे को डॉक्टर को अगर दिखाते हैं तो वहाँ सारी वैसी सुविधाएं रहती है, बच्चे आसानी से वहाँ ढल भी जाते हैं। अगर दूसरे हॉस्पिटल में अपन कहीं दूसरी जगह इलाज करवाते हैं जहाँ पे, तो फिर उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। और यहाँ जैसे मैं पहले भी आपसे एक बार बहुत पहले मिला था, तो मैं यहाँ आया तो मैंने आपसे पहले वाकिफ भी था जी। तो फिर मैंने यहाँ दिखाया तो काफी अच्छा भी लगा, पहले से भी काफी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। और मतलब इसको भी शुरू में आया तो इतना लगा नहीं, थोड़ा टीवी वगैरह देख के एकदम टीवी देख के शुरू किया, थोड़ा टाइम लगा उसको 10 मिनट की, और आपके साथ एडजस्ट होने में फिर आपने अच्छे से एडजस्ट भी करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। मैम ऐसा क्या बारीक चीजें आपने नोटिस करी कि जो एक बच्चों का डेंटिस्ट बच्चों के लिए स्पेशली कर पा रहा है, या एक पेरेंट क्या छोटी छोटी चीजें देखें? जैसे कि कई बार पेरेंट देखते हैं कि बच्चों के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से क्लिनिक होना चाहिए, वहाँ का जो है मेकओवर है वो बच्चों के हिसाब से उनको पसंद आने वाला होना चाहिए। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो एक माँ जो है वो सर्च कर रही है या ढूंढ रही है बच्चों के बारे में ट्रीटमेंट के, क्या आपने क्या नोटिस किया है यहाँ पे? एक मुझे तो बहुत ज्यादा ये होता है कि आप बच्चा कहाँ जा रहा है तो वो आसपास की चीजें देखेगा। नॉर्मली दूसरे क्लिनिक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके यहाँ पे बच्चों का जो क्लिनिक है, जैसे टीवी वगैरह है, आप पोएम्स चलाते हैं करते हैं, तो थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो होता है, शुरू में इसको हुआ, फिर थोड़ा रोया, तो थोड़ी देर बाद आपका उसको समझाने का तरीका, उसके साथ ये कॉन्वर्सेशन वगैरह थोड़ा यूं कि बच्चों के लेवल पे जाके किया ना, तो उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा, ये थोड़ा ठीक है। सर हमने फ्लोराइड वार्निश भी यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट समझाया था और आपने वो कराया भी सही। अधिकतर लोगों को ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि जो वो प्रॉब्लम लेके आते हैं वो चाहते हैं उसी का ट्रीटमेंट हो जाए, बट निमिष के केस में हमने जो आपको प्रिवेंटिव पार्ट पे, क्योंकि आप डेंटिस्ट्री को जानते हैं पहले से, तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाए कि जो भी प्रिवेंटिव पार्ट की चीजें हैं वो भी आपने निमिष के ट्रीटमेंट में इंक्लूड करी। तो वो भी एक थोड़ा सा हम समझेंगे कि जो भी पेरेंट्स ये चीज समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये चीज क्यों ले साथ में ट्रीटमेंट के साथ साथ बचाव के भी साधन जो बताए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। वैसे सर क्या है कि मैं तो वैसे इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो हम कोई भी जैसे प्रॉब्लम आती है तो हमारा पहले ही मतलब प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही जाती है,
हमको हमेशा से सिखाया जाता है कि प्रिवेंटिव एक्शन क्या होनी चाहिए। उसी हिसाब से अगर आपने से मेरे को सजेस्ट किया कि प्रॉब्लम तो है, अपन अभी उसको रिजोल्व भी कर देंगे, लेकिन अगर इसमें क्लोराइड वॉश करेंगे उससे जो बाकी बैक्टीरिया जो आसपास के दांतों में कहीं है या वो भी सारे क्लीन हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि अपन ये प्रॉब्लम रिजोल्व कर दें और उसकी वजह से कहीं बगल के छोटे किसी दांत में फिर से समस्या शुरू हो जाए। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ वो प्रिवेंट करना भी जरूरी है। मतलब अगर किसी प्रॉब्लम को खत्म भी करना है तो उसको प्रिवेंट करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अगर वो क्लोराइड वॉश जरूरी भी है कि, और उसमें ज्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं कि बच्चे को कुछ ऐसे ज्यादा हार्डली फ्लेवर्ड रहते हैं तो उसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं चला कि उसके दांतों के साथ उससे जल्दी ये हो गया। दांत वगैरह में जो छोटी छोटी जगह जो थी वो प्रॉब्लम सारी रिजोल्व हो गई जी। सारे बैक्टीरिया जैसे लगा कि दांत पूरे क्लीन हो गए जी। जी सर, एक चीज और हम यहाँ से बताना चाहेंगे कि कंफर्टनेस कितनी है एक पेरेंट को अपने डॉक्टर से यहाँ पे बात करने में, उससे कनेक्टेड रहने में पर्सनली। क्योंकि एक चीज ये मिसिंग लिंक देखी गई है कि डॉक्टर और पेरेंट जब बच्चे के बारे में बात करते हैं तो अपेक्षा रहती है पेरेंट्स की कि वो इजी एक्सेसिबल हो सके तो हर टाइम जो भी इमरजेंसी टाइम हो उसका रिस्पांस उसको मिल जाए। तो ऐसी क्या आपने हमारे काम में ऐसे चीजें नोटिस करी हो जिससे कि कोई भी पेरेंट कंफर्टेबली हमसे कनेक्ट हो सकता है? सर एक तो सर आपका सिस्टम जैसे पूरा सर एक ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे भी अगर हम आपसे कनेक्ट होना चाहें तो व्हाट्सएप से भी हो सकते हैं, गूगल से भी आपका अच्छा वो है सिस्टम है कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना मतलब कुछ भी जिसमें कोई गैप है आप तुरंत हम मैसेज भी डालते हैं आपका रिप्लाई भी आता है। अपॉइंटमेंट्स की भी कोई ऐसी वो नहीं है, आपने टाइम दिया वो टाइम पे आप बराबर मिलते भी हैं। तो सारी चीजें हैं सर कि एक आपका ऑनलाइन जो सिस्टम है जो मतलब अभी के टाइम पे जैसे नजरिया होना चाहिए कि आप कैसे जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सर सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक लास्ट इम्प्रेशन जो हम चाहते हैं वो ये कि जो कोई भी अपने बच्चे की दांतों की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है और कंफ्यूजन क्या होता है, कई बार वो 2-3 डेंटिस्ट के पास होके आता है जो कि जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो कि लिमिटेड अपना एक्सपीरियंस रखते हैं पीडियाट्रिक्स में। वो कई बार निगेटिव रीइंफोर्स करते हैं और बोल देते हैं कि ये चिंता ना करें, इसको आप नजरअंदाज करें, पक्के दांत अच्छे आएंगे। बट कहीं ना कहीं हम वो समझदार पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये सही नहीं है। तो एक पेरेंट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को चूज क्यों करे और क्यों करना चाहिए? एक्चुअली सर अपन अगर किसी से दूसरे क्लिनिक पे भी जाएंगे वहां पे कंसल्ट करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि ये दूध के दांत है, जनरली दूध के दांत तो वापिस ये गिर जाएंगे नए आ जाएंगे। लेकिन जब अपन ऐसा सोचते हैं कि दूध के दांत है लेकिन तकलीफ तो तकलीफ ही है। अगर उसमें सड़न है तो वो कई सारे कारण बन सकते हैं। उससे बुखार आएगा, अपन समझ नहीं पाएंगे बच्चों को कि इसको किस वजह से हो रहा है जी। अपन वो चीज की तरफ ध्यान जाएगा नहीं अपना, उसकी वजह से काफी तकलीफें होंगी। और अगर अपन सही टाइम पे ही अगर एक पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखा देंगे तो उसमें चीजें होती है कि अपने को करना क्या है। अगर दूसरे डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो क्या है उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि उसमें फीलिंग कर दी या वो कर दी। उस स्टेप में क्या है तो बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाएगा वहां पे, वो फीलिंग भी सही तरीके से नहीं होगी और जितनी अंदर पे क्लीनिंग होनी चाहिए फीलिंग से पहले वो बच्चा करने नहीं देगा। वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं मिलेगा। यहाँ आने पे एक चीज समझ में आएगी, जैसे कि आपने थोड़ा सा टाइम दिया बच्चे को 10 से 15 मिनट, बच्चा आपके साथ ही एडजस्ट हो गया, आपसे बात करने लग गया और फिर उसने पूरा इलाज मैंने पूरे देखा कि आपसे बात कर रहा है, आपके साथ पूरा वो कंफर्ट जोन में चला गया था। तो उसने आराम से ट्रीटमेंट करवाया। और ये शायद हमें दूसरी जगह जाता है तो वहां ऐसा होता है कि हमको जबरदस्ती इसको पकड़ना पड़ता, फिर वो इलाज क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, वो सारी चीजें हो नहीं पाती। इसलिए ऐसा मेरे को लगता है कि आप बच्चे के डॉक्टर के पास जाना और सही टाइम पे जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम में मैंने चाहे बड़े हों या छोटे हों उसमें ये चीज देखी कि जितना जल्दी अपन उस पर अटैक करेंगे उतना सस्ते में भी हो जाता है और उतना जल्दी हो जाता है। अगर अपन लेट करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ गई है, फिर क्लिनिक में रिजोल्व नहीं हो रही है, फिर अपने को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वो जरूरी है कि अपने को टाइम पे ही चीजों को कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा तो कि जो लोग भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे इस तरह के वीडियो को उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, बाहर हो, इंदौर में हो, अपने आसपास पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक जरूर सर्च करें,
देयर इज पीडियाट्रिक डेंटल स्पेशलिस्ट जो कि 3 साल की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी सभी बड़े शहरों में इस तरह की प्रैक्टिस अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी ऐसी सपोर्ट चाहिए, किसी भी फ्रेंड को ऐसी सपोर्ट चाहिए किसी भी शहर में, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। वी विल डेफिनेटली सजेस्ट हिम अ बेस्ट पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक नियर अराउंड देम। और इंदौर में है तो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है ही सही। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। और फॉलो अप में